गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं द लिटिल गर्ल। ये इट इज़ रिटन बाय कैथरीन मैनसफील्ड। तो इसमें आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये जो गर्ल है ये कितनी परेशान होती है अपने फादर से। तो आप ये परेशान तो होती है, ये काफ़ी डरती भी उससे है। तो इसी गर्ल को, इसी का करेक्टर जो है वो थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है। अब जैसे कि पता है कि जब फादर ने उसको बुलाया था, माँ ने उसको कहा था फादर के पास आप जाओ। तो फादर ने उसको कहा था कि जब वो फादर के पास ड्राइंग रूम में चली गई तो उसने उसको कहा कि आपने दिन में क्या अच्छा किया। तो वो स्टैमर हो गई, वो हड़बड़ा रही और उसने रिप्लाई किया आई डोंट नो फादर। मतलब उसको मतलब हिचकियाँ लगने लगी उसके डर से जब उसने उसकी स्पेक्स की तरफ देखा, क्योंकि जब वो डायरेक्टली देखती थी फादर को तब वो उसको सिसकियाँ, मतलब वो कुछ ऐसे वो डर सा लगता था, तो वो हिचकियाँ सी लगती थी, तो वो स्टैमर कर रही थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उसके फादर ने उसको बोला कि आप क्यों नहीं जानते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से ये और डर और ज़्यादा हो गया। आ, तो इसने अपनी दादी माँ से कहा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद केसिया। तो उसको कुछ समझाओ आप अपने तरीके से, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसका कुछ अजीब सी बिहेवियर करती है, कुछ आंसर पूरी तरह से नहीं देती है। तो उसने अपनी माँ को बताया कि उसको आप केसिया को समझाओ। तो जो केजिया थी उसके मन में हमेशा यही ख्याल आता था कि उसका जो बाप है, उसका जो फादर है, वो एक मतलब एक गैंट है। एक मतलब ऐसा है गैंट जो मतलब वो जिससे वो डरती है। एक गैंट ऐसा होता है जो एक बहुत बड़ा एक राक्षस टाइप का हम कहेंगे। तो उससे उसको डर लगता था, मतलब वो कुछ कह नहीं पाती थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब दादी माँ ने केजिया को बुलाया तो उसने कहा मतलब यान मतलब ये हो गया, जब उसका फादर जमाई ले रहा था तो उससे ज़्यादा डर लगता था इसको, केजिया को। तो दादी माँ ने इसको पूरी तरह से समझाया कि आप मतलब मम्मी पापा के पास बीच में जाओ तो उससे ठीक रहेगा। तो आप नीचे जाओ। तो वो जब नीचे उतरी वहाँ पर इसने पेरेंट्स में से अपनी माँ को देखा। वो कुछ बुक में खोई हुई थी, तो इसने अपनी माँ को बिज़ी देखा अपनी ड्राइंग रूम में। ठीक है, तो ड्राइंग रूम में जाकर और अपने फादर को देखा उसने, वो सोया हुआ था। यानी कि जिनके पास वो गई थी बात करने के लिए, एक तो माँ सोई हुई थी, सॉरी माँ जो थी वो रीडिंग कर रही थी, वो बिज़ी थी, और जो उसका फादर था वो सोए हुए थे। ठीक है, अब ग्रैंड जो उसकी जो ये केजिया थी उसको धीरे धीरे कुछ कोल्ड सा हो गया। तो कोल्ड होने की वजह से वो अब बेड पर लेट गई। तो केजिया की दादी ने उसको अच्छी तरह से समझाया। ठीक है, कि आप बर्थडे जो नेक्स्ट वीक आ रहा है अपना आपके पापा का, उसके लिए आप कुछ अच्छा सा कुछ बना दो। मैं आपके लिए उसके लिए आपको कुछ स्लिप दे दूँगी येलो कलर की, तो आप उसको ले जाओ। तो उसको आप स्टिच करके कुछ अच्छी तरह से पिन करके उसको कुशन बना दो। ठीक है, तो कोज केजे ने अच्छी तरह से उस पर काम किया, तो उसको अच्छी तरह से बना दिया गिफ्ट उसके लिए। तो उसने जो वो केजिया गिफ्ट बना रही थी उससे पहले वो गई थी अपने पापा के रूम में। तो वहाँ उसने कुछ पेपर्स देखे थे टेबल पर, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे उनको उनको पीसेस कर दिया और कुशन के अंदर डाल दिया। तो ये उसको पता नहीं था कि इस तरह से ये मतलब ये इम्पोर्टेंट पेपर है। तो फादर ने उसको जब देखा तो उसने उसको काफ़ी डांटा उसके लिए। ठीक है, तो अब ये उसको पनिशमेंट मिली, तो काफ़ी सज़ा मिली उसको। तो ये रोने लगी। ठीक है, तो इसके आगे हम कल करेंगे। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तो हम आगे भी इसको कंप्लीट करेंगे। गुड बाय, थैंक यू।